हेलो फ्रेंड्स, जिस आप सक्सेना वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम ब्रेड क्रम नेविगेशन सेटअप करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटोर। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और उसी वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा ब्रेड क्रम स्कीमा जनरेट कैसे करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वर्डप्रेस में डैशबोर्ड में जाके। वैसे मैंने जो एक मेरे प्लेलिस्ट है आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सारे स्कीमा मैंने कवर कर रखे हैं और ब्रेड क्रम स्कीमा का भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। आई बटन में आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज जब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद किस तरीके से हम इसको डैशबोर्ड में जाके ऐड करेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल है कि ब्रेड क्रम स्कीमा के लिए हमें आपके ब्रेड क्रम होने चाहिए, सिंगल पेज नहीं होना चाहिए। मतलब पेज के बाद पेज एक पाथ प्रॉपर होना चाहिए कि एक मतलब कहते हैं ना, जैसे आप देख रहे हैं स्लग देख रहे हैं तो एक होम पेज आया, उसके बाद जो पाथ आ रहा है वो एसईओ सर्विसेज का आ रहा है। मतलब एक के अंदर एक क्या कह सकते हैं कि हेडिंग सब हेडिंग काइंड ऑफ, ठीक है। ये तो टू टाइप स्कीमा हो जाता है जिसमें दो पेजेस दो ब्रेड मतलब ये वो टू टाइप स्कीमा कहलाता है जिसमें हमारे दो पेज इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और अगर हम एसईओ सर्विसेज में चले जाएंगे तो इसमें हमारा थ्री टाइप स्कीमा लगेगा। तो आज मैं आपको टू टाइप और थ्री टाइप दोनों स्कीमा को मैं आपको आज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप होम पेज पे चले जाइए, ठीक है। अब सिंपल है, ब्रेड क्रम स्कीमा आप जाइएगा स्कीमा जनरेटर पे गूगल पे, तो ये वाली वेबसाइट आएगी technicalseo.com। तो इसमें यहाँ पे सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको ब्रेड क्रम स्कीमा का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको पहले पेज नेम डालना है, तो पेज नेम में हमारा आ जाएगा होम, ठीक है। पेज नेम में होम आ गया। जो हमारा यूआरएल है, यूआरएल आ गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पेज सेकंड है, अगर देखा जाए तो जो हमारा सेकंड पेज अगर हम इस पे लगा रहे हैं, सर्विसेज के पेज पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम सर्विस के पेज में लगाएंगे तो इसमें यहाँ यूआरएल आ जाएगा। और यहाँ पे आप फ्रेंड्स बहुत ध्यान रखिएगा, जहाँ जो ये सर्विसेज लिखा है ना, जो ये लिखा है एग्जैक्ट ये वही नेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सर्विसेज का पेज आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा टू टाइप स्कीमा हो गया। ऐड यूरल करेंगे तो थ्री टाइप हो जाएगा इसमें जो हम ऐड करेंगे। तो मैंने इसको कॉपी करा और इसको चेक भी कर लेते हैं हाथ के हाथ रिच रिजल्ट में जाके कि कोई एरर तो नहीं है। तो आपका यहाँ पे कॉपी हो गया। अब टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते हैं, वैलिड आइटम आ गया, कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट के लिए वही हम अपने डैशबोर्ड में जाएंगे। और अगर आपने मेरा लास्ट टू लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कहा था कि हाउ टू इम्प्लीमेंट स्कीमा विथ कोडिंग पार्ट, आई बटन में आपका आप उसका वीडियो देख सकते हो। तो मैं अब सीधा डायरेक्ट स्टेप्स करूंगा, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वो आप वो वीडियो देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको किस पे करना है, जो ब्रेड क्रम स्कीमा लगाना है वो सर्विसेज वाले पेज पे लगाना है, ठीक है। तो अब आप सिंपल ऑल पेजेस में जाइएगा, जो आपका सर्विसेज वाला पेज है उस पर जाइएगा, एडिट कीजिएगा। जब आप इसको एडिट करेंगे तो आप नीचे आइएगा, ठीक है। यहाँ पे आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक स्कीमा की हमारी एक फील्ड होगी, हम उसे स्कीमा की इस फील्ड में जाएंगे। हाँ, ये देखिए ये हमारी स्कीमा की फील्ड है। हम स्कीमा के उस फील्ड में गए, बिल्कुल एंड पे आइएगा, ये स्क्रिप्ट है, एंटर मारिएगा। और जो ये आपका स्कीमा था इसको कॉपी कीजिएगा और कॉपी करके यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको अपडेट कर दिया और यहाँ से इसको सेव कर दिया। तो ये सेव हो रहा है फ्रेंड्स, आप देखिएगा जब ये लोडिंग ख़त्म हो जाएगी तो हम इसको अब वैलिडेटर में चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा स्कीमा लगा कि नहीं लगा।
ठीक है, ये हो चुका है फ्रेंड्स। इसको हमने कॉपी करा और आपने यहाँ पे स्कीमा वैलिडेटर पे जाना है, चेक करने के लिए यूआरएल डाल दीजिएगा। ठीक है, रन टेस्ट करते हैं। तो आप देखिए एक ब्रेड क्रम लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। तो पहला होम पेज था, दूसरा सर्विसेज था, तो 2 टाइप स्कीमा हमारे यहाँ पे लग के तैयार हो चुका है। ठीक है, ये तो हो गया 2 टाइप। अब 3 टाइप में भी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, एक यूआरएल आपको ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए अब हम जो इसको हम यहाँ से बंद करते हैं, अब हम जा रहे हैं किस पे जा रहे हैं, एसईओ सर्विसेज के पेज पे जा रहे हैं। तो हमारे पाथ अब तीसरा हो गया, पहला होम था, फिर सर्विसेज था, फिर एसईओ सर्विसेज। जैसे आप स्लग में देख सकते हैं home/services/SEO सर्विसेज। ठीक है, तो अब हमें एक ऐड करना है, ऐड यूआरएल करना है। इसी स्कीमा में हम ऐड ऑन कर देंगे इसको। ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसका यूआरएल उठाया, इसका यूआरएल यहाँ कॉपी कर लिया। ठीक है, ये कॉपी कर लिया। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं रिच रिजल्ट में जाके, कोड पे गया। ठीक है, स्टेप सारे ऐसे ही फॉलो करने हैं, पहले जनरेट करना है, फिर टेस्ट करना है। स्क्रिप्ट यहीं टेस्ट हो जाएगी तो आगे कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये वैलिड आइटम दिखा रहा है, कोई इशू है ही नहीं। इसको यहाँ से कॉपी करा, ठीक है, इस स्क्रिप्ट को, या यहाँ से कॉपी कर ली इस स्क्रिप्ट। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब दोबारा से आपको इसके एडिट पेज पे जाना है। यहाँ से भी जा सकते हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं, ऑल पेजेस में से। ठीक है, अब आप एडिट पेज पे गए, नीचे जाइएगा, यहीं पे जो है, क्योंकि ये वाला वीडियो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो आई बटन में देख लीजिएगा किस तरीके से हम कस्टम कोडेड में, मतलब कोडिंग में ब्रेड क्रम स्कीमा इंप्लीमेंट करते हैं। इसके 3 से 4 स्टेप हैं, वो उसमें क्लियर है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कीजिएगा स्कीमा की मैंने फील्ड ऐड करी हुई थी। यहाँ थोड़ा आराम से फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत माइन्यूटली काम कीजिएगा। जब यहाँ पे जाएंगे तो इस ड्रॉप जो डाउन है, ड्रॉप अप, ये ड्रॉप डाउन, जो डाउन जाके बिल्कुल प्रेस करके लास्ट में आना है, एक एंटर मारना है और स्क्रिप्ट ऐड कर देनी है। ठीक है, यहाँ से अपडेट कर देना है और यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप जाके इसको पेज को देख भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसका भी देख लेते हैं वैलिडेटर में। रन न्यू टेस्ट पे जाना है, रन टेस्ट करेंगे हम। देखिए ब्रेड क्रम लिस्ट यहाँ पे भी आ गई है। तो पहला होम है, दूसरा सर्विसेज है और तीसरा एसईओ सर्विसेज है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ब्रेड क्रम स्कीमा 2 टाइप और 3 टाइप मैंने लगाना बता दिया आपको। ऐसे मैं लोकल एसईओ सर्विसेज में कर दूंगा, गूगल एड सर्विसेज में कर दूंगा, अबाउट अस में कर दूंगा, कॉन्टैक्ट में कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो देखिएगा कि मैंने जब बताया कि इम्प्लीमेंट स्कीमा करते हैं किस, कहाँ जाके, कोडिंग पार्ट में जाके। तो उसमें मैंने प्रॉपर बताया वो ऐड फील्ड वगैरह कैसे हुआ, वो सारा स्टेप्स उसमें, सारे स्टेप्स में क्लियर हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख के, वो ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।